Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, chapter number 10 Negotiable Instrument Act. Last video on this chapter, objective based question and answers 1 to 18 from ICAF Study Text 2020 and I am your facilitator Kashif Adeek. तो पहला क्वेश्चन है कि जी अ प्रॉमिसरी नोट इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग, अब प्रॉमिसरी नोट में अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे होता है, तो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। यहाँ पे वर्ड कंडीशनल है तो ये गलत हो जाता है, और ऑर्डर जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज़ होता है, तो ये बाकी ऑप्शंस में मिस्टेक है। सेकंड है इफ़ अ डॉक्यूमेंट कंटेन्स एन ऑर्डर डायरेक्टिंग अ पर्सन टू पे इट इज़, तो ऑर्डर जहाँ होता है तो दैट इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज। थर्ड है अ प्रॉमिस टू पे इज़ कंडीशनल इफ़, अच्छा इट डिपेंड्स अपॉन सर्टन इवेंट, जो सर्टन इवेंट होता है उसको कंडीशनल नहीं समझा जाता, ये तो अनकंडीशनल होगा, वैलिड होता है, कंडीशनल इनवैलिड होता है बेसिकली। द प्रॉमिस टू पे ऑन एक्स डेथ इफ़ ही लीव द मेकर इनफ टू पे, ये देखें ये कंडीशन है, तो ये आंसर होगा। पे ऑन डिमांड या पे आफ्टर सर्टन पीरियड, ये तो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा या टाइम इंस्ट्रूमेंट होगा। इन प्रॉमिसरी नोट टू पार्टीज होती हैं, मेकर एंड पे। विच इंस्ट्रूमेंट इज इमीडिएटली पेएबल ऑन डिमांड, तो चेक होता है जो इमीडिएटली पेएबल ऑन डिमांड होता है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड भी हो सकता है और टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट भी, ऐसे दोनों हो सकता है, लेकिन चेक जो है वो हमेशा पेएबल ऑन डिमांड ही होता है। सिक्स क्वेश्चन है होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स एन इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है कि उसने प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट लिया है, तो उसके का जो टाइटल होता है वो बेटर देन द ट्रांसफरर होता है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। एडिशन ऑफ द वर्ड्स नॉन निगोशिएबल टू द क्रॉसिंग, अब लिटरल मीनिंग तो यही है कि निगोशिएबल नहीं रहा, मतलब ट्रांसफरेबल नहीं रहा, तो लेकिन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ चेक रिस्ट्रिक्ट नहीं होती, सिर्फ इम्पैक्ट ये होता है कि बेटर टाइटल नहीं मिलता ट्रांसफरी को देन द ट्रांसफर, तो इससे जो फर्दर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ चेक है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रही होती, तो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। अ प्रॉमिसरी नोट, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, अच्छा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट तब कंसिडर होता है अगर वो ड्रॉन एंड पेएबल इन पाकिस्तान हो, या पेएबल अगर आउटसाइड भी है तो ड्रॉन जो है वो बाय एंड पेएबल जो है इन फॉर अ पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान पर हो रहा हो, तो अगर ड्रॉन इन पाकिस्तान है एंड पेएबल आउटसाइड है अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान है, ये थोड़े इनकम्प्लीट ऑप्शन है, और जो कंप्लीट ऑप्शन है जिसमें ड्रॉन एंड पेएबल इन पाकिस्तान, ये कंप्लीट ऑप्शन है। अगर दोनों चीज़ें आउटसाइड पाकिस्तान होंगी तो ये फ़ौरन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि ड्रॉ किसने किया, यहाँ पर ये नहीं है कि जो पर्सन है वो क्या रेजिडेंट इन पाकिस्तान है या नहीं है, तो ऑप्शन ए और बी जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं, डी जो है वो प्रिसाइजली फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, और सी ऑप्शन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। वेयर अ चेक बियर्स अक्रॉस इट्स फेस द नेम ऑफ बैंकर, तो ऐसी क्रॉसिंग को स्पेशल क्रॉसिंग कहा जाता है, जिस तरह हम लिख देते हैं अ बिल ऑफ एक्सचेंज अदर देन अ चेक कैन नॉट बी, तो सिर्फ चेक क्रॉस किया जाता है, बाकी जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं वो क्रॉस नहीं किए जा सकते, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होगा बी। 11 है वेयर अ चेक बियर्स अक्रॉस इट्स फेस द वर्ड्स अकाउंट पे और अकाउंट पे ओनली, द क्रॉसिंग इज, ऐसी क्रॉसिंग को बेसिकली हम रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कहते हैं।
मिस्टर ए साइंस द इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म्स, तो हमें बताना क्या है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी और ऑर्डर ₹500, ये एक वैलिड जो है प्रॉमिसरी नोट है। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू मिस्टर बी इन 1000 टू बी पेड ऑन डिमांड, ये भी प्रॉमिस टू पे हो गया, ये भी एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट है। मिस्टर ए प्रोमिस टू पे मिस्टर बी सम ऑफ 500 ऑन टेलीफोन, तो राइटिंग में होना चाहिए, ये वैलिड नहीं है। आई एम लायबल टू पे, ये जो है ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है लेकिन प्रॉमिस टू पे नहीं है। तो 1 और 2 करेक्ट हैं, ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रॉसिंग, तो ये सबसे पहली जो हमारी सिंपल क्रॉसिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड जनरल क्रॉसिंग, जिसमें एंड कंपनी लिखा होता है या कुछ भी नहीं लिखा होता। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रॉसिंग, तो जिस क्रॉसिंग में बैंकर का नाम मेंशन कर दिया जाता है विद लाइंस और विदाउट लाइंस, दैट इज कॉल्ड स्पेशल क्रॉसिंग। तो सिर्फ स्पेसिफाइड बैंकर के थ्रू ही वो फिर पेएबल होता है, अदरवाइज नहीं होता। इन अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल मीन्स, निगोशिएबल का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज ट्रांसफरेबल। एंड इंस्ट्रूमेंट मीन्स, इंस्ट्रूमेंट का जो मीनिंग लॉ के कॉन्टेक्स्ट में होता है वो है रिटन डॉक्यूमेंट। बाय विच अ राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन। The term blank may be defined as signing one's name on the negotiable instrument for the purpose of transferring. तो that transfer के लिए जो term use होती है that is endorsement. Endorsement must be on instrument itself. If no space is left on the back of the instrument, further endorsement are signed on a slip of paper attached to the instrument called allonge कहते हैं इसे। जो स्लिप ऑफ पेपर अटैच की जाती है लॉन्च कहलाती है। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, सिर्फ डिमांड पे पेबल होता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।